सेकंड पार्ट एलस सकुटीना का ये सेकंड पार्ट है। ये इसमें आपको मैं इसका जर्नी बता रहा हूँ मैं। अब हमें समझना क्या होता है कि एलोस जो होती है ये बेसिकली इसका इशू क्या हुआ, इसने उन लोगों के साथ एसोसिएशन की है जो उसकी क्लास के नहीं, जो जिनसे का दोस्ती की है वो इसके अपने उस कैडर के नहीं है, उस ज़हनी मांगी के नहीं है, चाहे वो फैमिली मेंबर है, चाहे दोस्त से बाप है, जो रिलेटिव है, वट जो भी है, ये वो लोग हैं। ये उसकी असल में फीलिंग थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा आपको ना मैं एक जर्नलिस्ट का एक सिनेरियो खींच के बताता हूँ मैं। अब जिस तरह एक बच्चा है, उसने क्या किया कि वो जिसके साथ ताल्लुकात रखे वो मजहबी नहीं है, ये आपका जो घराना मजहबी है, वो क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं इसकी महफिल जो है ठीक नहीं है, जिन लोगों से उठते बैठता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इसके घर वालों ने इसकी एडमोनेशन, एग्रीवेशन, उन्होंने नसीहतें करना शुरू कर दी। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम फलां नहीं आता, तुम उनके पास बैठते, तुम हम किस हम हमारा कुछ और है, आप कुछ और है। ये घरों में अक्सर देखा होगा आपने। इसी तरह फिर उसको इतनी बेइज्जती करते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट भी करते हैं। और सेकंड नंबर पे उसको वो ये फील करता है कि मैं बस ना ही रहूं, जिंदगी मेरे पे बोझ है। उस वजह से फिर ये सारी बातें जो मैंने को आपको एलिमेंट वाली बताई हैं, जिसमें मोटिफिकेशन, इंसल्ट भी आ गया और बाकी एडमोनेशन भी आ गई, ये बात जितनी भी है, ये सारी बातें जो होती हैं उसको फिर क्या करती हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं, जिसमें वायलेंट होती है, ये उसमें आ जाता है। ये टोटल स्टोरी जो है ये इस तरह घूम रही है। अब मैं थोड़ा सा मजीद आपको आता हूँ कि वो अब आप आगे देखें तो आपको क्या क्या करेगा ये, उसकी वजह से ये करेगा क्या कुछ। अब एलोस को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा खाली रेज ही नहीं है इसके अंदर, रेज के अलावा चीजें भी बहुत ज्यादा है। वो जरा आप देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या चीजें इसके अंदर डेवलप होती हैं। एक तो ये एक्टिविटी डिजायर, एक्टिविटी इनडिफरेंट हो गया है। ये देखें, ये रुब्रिक देखें आप, एक्टिविटी डिजायर, एक्टिविटी ये करना चाहता है लेकिन उस पर लापरवाह होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये एक उसका स्टेटस आ गया, एक्टिविटी डिजायर, एक्टिविटी ऑल्टरनेट, इंडिफरेंट, इनडिफरेंट हो जाएगा। यानी वो लापरवाही से करेगा, लापरवाह भी होगा, उसका दूसरी साइड पे लापरवाह होगा। आप उसे कहते हैं ना कि अपना बाजार से खाना लेके आ जा, या मदर कहती जाओ जाके ना बाजार से ये दही लेके आ जा। अच्छा मैं गया, अच्छा मैं जाता हूँ, मैं फौरन चला जाएगा, वहां जाके ना इंडिफरेंस होएगा, जाके वह जाके शाम को लेकर आएगा। दही लाने के लिए मेहमान ने भेजा, घर में मेहमान बैठे हुए, वहां जाके इंडिफरेंट हो गया, वो देखा जाएगा लेके आ जाएगा, वो खैर। तो इसी तरह बेगम साहब हस्बैंड को कहती है जा ना अपना, तुमने ना शाम को फंक्शन में मैंने जाना है, तो मेरे लिए ये चीज लेके आना। 2 दिन बाद आ रहा है, और मैं मसरूफ था, वो गई नहीं, याद नहीं रखना, हो गया, इनडिफरेंट हो गया। ये अक्सर वाकयात होते हैं, और कुछ लोग हंस रहे हैं, वो ऐसा करते हैं ना। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे क्या होगा, एक्टिविटी डिजायर, एक्टिविटी विद लैसिट्यूड। अब यहाँ पर वो होता है कि वो एक तरफ से एक्टिविटी डिजायर, एक्टिविटी, दूसरी तरफ अब जाहिर है उसको पता होता है humiliation, एडमोनेशन इतनी ज्यादा, तो वो उसका नर्व्स पे छाया होता है जिसम में, वो थका थका हुआ होता है, प्रोस्ट्रेशन मेंटल। अब उसके बाद क्या होता है कि नॉर्मली बहुत अफेक्शनेट होता है ये। उसके बाद फिर और क्या चीज होती है कि जो चीजें इसको डेवलप हो जाती है,
ये एक रुब्रिक है, एंगर हिमसेल्फ विद कॉन्स्टिपेटेड व्हेन। इस बात का मतलब क्या है, ये मैं साथ साथ आपको रुब्रिक शेयर भी करूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मैं जिस एंगल से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट आपको बताता हूँ। एंगर, ये जो रुब्रिक इतनी मजे की रुब्रिक है, एंगर हिमसेल्फ विद कॉन्स्टिपेटेड व्हेन। अब कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज होना, यानी आपका जिस्म जाम हो जाना। यानी अब वो जो उसके अंदर जो गुस्सा, एंगर अपने ऊपर गुस्सा आता है, कॉन्स्टिपेटेड व्हेन, जब वो सारी चीजें, असल में क्या होता है कि आपकी जो चीजें आप खाते हैं, कुदरत का एक नॉर्मल निजाम होता है, वो आपने खाना खाया पर निकाल दिया, आप उठे, एक्टिविटी की, आपने एनर्जी ली ना, एनर्जी लेने के बाद बंदा कोई एक्सर्शन करता है, आपको कोई खुशी की खबर आती है तो आप अपने प्यारों से शेयर करते हैं, आपको दुख होता है तो आप अपने प्यारों से शेयर करते हैं, अपने एलो बाप से शेयर करते कि नहीं करते, बताए ना। जी यस सर, सर। श्योर, बिल्कुल आपको होता है। देखें, आप कुछ सबक पढ़ते हैं तो कहते हैं यार मैं अपने दोस्तों से उसका शेयर करूंगी, अपने लोगों से, अपने जहाँ भी होते हैं जो आपका आईपीआर होते हैं, जिनके साथ रिलेशन, जिस तरह मैं पढ़ता हूँ मैं कहता हूँ यार आपसे मैं शेयर करूँ। इसी तरह आपको दुख, दर्द, अच्छाई, बुराई, एक्टिविटी, ये सारी चीजें जब जाम हो जाती हैं इसकी, यानी कॉन्स्टिपेटेड हो गया ना, अब किसी से क्या बात करे, यानी कि वो सारी चीजें क्या हो गई, कॉन्स्टिपेटेड हो गई वो, इस वजह से इसको अपने ऊपर गुस्सा आता है। मैं किसी से दुख शेयर करूं, किसी से खुशी शेयर करूं, कोई बिजनेस में स्टेप लूं, जाहिर है फिर आपके इंटरेक्शन तो लोगों से साथ करनी पड़ेगी ना। आप कुछ भी स्टेप लेते हैं वो सारा सिस्टम जाम, इसको कहते हैं कॉन्स्टिपेटेड व्हेन। जब वो इस होता है, इसका मतलब ये हो गया, तो वो इस बात पे उसको अपने पर गुस्सा आता है, ठीक है। एंगर हिमसेल्फ विद अल्टरनेटिव लंबर रीजन पेन। अब लंबर क्या होती है, लंबर रीजन, लंबर होती है आपकी कमर, बेक। अब मुझे बताएं कि आपको, आप, मैं छोटी सी आपको इसकी मिसाल देता हूँ आपको। आप कहते हैं चलें जी अपना मिस्टर ए से जाके बात करूं मैं, ठीक है। अब इसकी कमर जो होती है उसमें दर्श हो गया, कमर क्या आपकी बेक है, यानी वो आपकी बेक सपोर्ट ही नहीं कर रही है आपको। लंबर रीजन क्या है कि आपको वो, आपकी बातें, आपकी चीजें, आपके मसाइल, आपके घर वाले वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे। बेक, आपके बेक क्या है, आपके घर वाले भी बेक हो सकते हैं, आपके आईपीआर भी बेक हो सकते हैं, इसके अलावा आपकी अपनी फीलिंग्स बेक हो सकती है, वो उसको सपोर्ट नहीं करती, उसमें दर्द, तकलीफ होती है। इस वजह से फिर इसको, इस वजह से दर्द आता है। एक तो वो जाम हो गया, दूसरे नंबर पे आपको वो आपकी बैक सपोर्ट नहीं करती। एंगर हिमसेल्फ विद अल्टरनेटिव इन लंबर रीजन पेन, यानी इसकी कमर ही जवाब दे बैठती है, कहते हैं ना कि हिम्मत ही नहीं पड़ती, इसको कमर ही जवाब बैठती, इस वजह से इसको अपने ऊपर गुस्सा आता है। जब ये गुस्सा इसको आता है, आप कहते हैं कि एंजाइटी सक्सेस, एंजाइटी फ्रॉम डाउट अबाउट, इसको ये टेंशन होती है मैं, आप इसको ये टेंशन होती है मैं इसमें कामयाब नहीं हो सकूंगा। एंजाइटी सक्सेस, कामयाबी का कहता है उसको, इसको ये शक होता है कि मैं अब इसमें कामयाब नहीं हो सकूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब वर्जन विजिट टू, मेरा दिल नहीं आता मैं जाऊं उधर, इन वर्जन विजिट टू। अब विजिट क्या होती है कि आप डॉक्टर के पास जाना है, किसी के पास जाना है, या खाला के पास जाना है, फलान जाना है, बाजार जाना है, फलान विजिट, मेरा दिल नहीं आता मैं कहीं जाऊंगा, मैं विजिट नहीं करनी, मैं नहीं जाना। उसके बाद क्या आता है जी कि अपना ब्लड कैन नॉट लुक एट, लेकिन अगली बात एक और होती है इसकी, ये ना इंसाफी भी नहीं देख सकता, इसका मतलब किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, ब्लड कैन नॉट लुक एट, ये नहीं देख सकता। कैप्रिशियस है, फिर चला भी जाता है, ज़ाहिर है चेंज वर्जन जाता है। उसके बाद आगे एक और चीजें मैं थोड़ी सी बताता हूँ मैं, जो बहुत ही काम की बातें हैं आपके लिए, वो है कि वो सिर्फ आपको लेके आता हूँ ये, इसका थोड़ा सा,
मूड, मूड इसका क्या होता है कि रिपल्सिव होता है। एवरीवन रिपेल एवरीवन, मूड रिपल्सिव रिपेल्स एवरीवन, यानी इसका रिपल्सिव का मतलब होता है कि मूड इसका बहुत खराब होता है, हर चीज में करता है बंदा। रिपेल एवरीवन, हर एक में नहीं, किसी को परवाह नहीं करता। मूड रिपल्सिव, इसका मूड हर वक्त खराब होता है, उसके अगेंस्ट होता है। रिपेल्स एवरीवन, हर एक चीज को पीछे निकलता है, बस मुझे कुछ ये गालो नहीं, हर चीज को, इसकी हर चीज के बारे में मूड इसका, मैंने तुम जाओ ये कर लो, नहीं करो, वो कर दो, नहीं मैं उधर नहीं, उसके बारे में अगेंस्ट आएगा इसका, हर चीज के बारे में इसका, इसका मूड जो होता है, बिहेवियर जो इसका रवैया होगा, इसका सबकी तरफ वो आ जाएगा। ऑब्स्टिनेट, ऑफेंडेड, इजीली एकदम से ऑफेंडेड होएगा। अच्छा, प्लान मेकिंग मेनी प्लान, रिवेंजबल प्लान, ये फिर अब बनाता है मैं इससे कैसे बदला लूं, इस बंदे ने मुझे, ए ने, मैंने इसके साथ अच्छी बातें की और मेरे खिलाफ ही इसने जाके बाज खड़ा कर दिया, इससे मेरी बातें आगे लीक आउट कर दी, सारी जगह फैल गई, अब मैं इसे कैसे बदला, ये इस किस्म का प्लान बनाता रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके अंदर होता है कि आखिरकार ये रिजर्व, रेसिग्नेशन, इन चीजों से रेसिग्नेशन कहता है, बस दफा मारो, ये होता है। लेकिन उसके अंदर फिर डेवलप किया जाता है कि गुस्सा बहुत डेवलप हो जाता है और कौन सा रेज की तरफ आ जाता है। इसी तरह स्पोकन एवर्जन टू, अब देखिए मजीद अगर आप नीचे चले जाए तो ये सारी फिर थॉट परसिस्टेंट, थॉट एंड जो आपको मैंने बताया था। अब मैं थोड़ा सा कंप्लीट रेपर्टी की तरफ वहां भी बताता हूँ कि इसके वहां पर कितने प्यारे प्यारे मूड बन रहे हैं, ये इसका क्या स्टेटस बनता है। यहाँ पर एक लफ्ज है, बहुत ही प्यारा कंप्लीट रेपर्टी में दिए, मैं इसको आ गया। पेराइज स्वीट टॉकर्स, ये डुप्लीकेट, असल में ये अफेक्शनेट है। अब पेराइज स्वीट टॉकर, ये बातें बड़ी मीठी मीठी करता है, तारीफें करता है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, मेरे सामने बैठते हैं जी, आपका डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, कि ये इनकी जुबान बड़ी मीठी है, ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले, ये बेसिकली प्राइज स्वीट टॉकर है। अब इसको, ये असल में ये तो आपकी तरफ से तो अच्छा बंदा है, ये इसकी बड़ी तारीफें, ये इसका जो होता है ना स्टेटस, जब भी कोई मरीज आपसे आके प्राइज स्वीट टॉकर, यानी कि वो तारीफ करे और मीठी मीठी बातें करे, ये मीठी मीठी बातें करता है प्राइज होता है, ये इसको लेट होती है बातें, क्योंकि मैं को इसकी मिसाल देता हूँ कि मैं एक मेरे साथ एक, मैंने जिसके साथ दोस्ती की, वो मेरी क्लास का नहीं था। अब मैं उसकी तारीफें तो करूंगा, तारीफें तो मैं कर रहा हूँ उसकी, यानी आप अच्छे बंदे हैं, आप मेहनती हैं, आप लोगों ने बड़ा कमाया, बड़ा आप नाम बनाया, आपका माशरे में बड़ा स्टेटस है, आप बड़ा पोलिटिकल इंसान है, आप कहाँ है, आपकी ठीक है। मुझसे बड़ी अच्छी तारीफें भी और साथ मीठी मीठी बातें, तो ये बातें ये करता है। और ये बात इसको पता चलता है कि ये बेसिकली उसके साथ इसे एसोसिएशन की, किसके साथ, पैटर्नाइज होल वर्ल्ड, यानी उन लोगों के साथ, सबके साथ, ये सबके साथ, कायनात, उन सबके साथ ये एसोसिएशन की। लेकिन वो लोगों ने क्या किया, उसकी वायरल की बातें और ये उसके साथ पालन, फिर उसके पास इसका एवर्जन स्टार्ट हो गया, मूड इसका जो है वो हो गया अपना। इसके साथ क्या हुआ वर्जन, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि वर्जन इधर आ जाती है, ये जी एवर्जन एवरीथिंग, एवर्जिंग एवरीथिंग पेन ड्यूरिंग। अब पेन ड्यूरिंग, जब वो बातें सुन रहा होता है ना, ये पेन, वो वाला पेन, मैं आपको ना फिजिकल मीनिंग नहीं बता रहा, इसका मेटाफोर मीनिंग बता रहा। अब पेन क्या है, वो दुख, वो दर्द जो उन्होंने दिया, उससे उस वक्त इसको बहुत ज्यादा हर एक चीज से नफरत होती है। और रियल पेन भी हो सकता है दूसरा, बिजनेस एवर्जन टू, चेंज एवर्जन टू, कंपनी एवर्जन टू, कंपनी पेन,
कंपनी वर्जन टू पेन विद एब्डोमेन इन। अब इसके अंदर पेट के अंदर वो जो पेन वाली बातें ना वो सारी शुरू हो गई। इस वजह से उन लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए। इस बंदे ने मेरे खिलाफ इसने मेरी चीज वायरल की थी, अब इसके पेट में गड़बड़ होना शुरू हुई। इस वजह से वो प्लान बनाता है, रिवेंजफुल प्लान बना देता है। इस वजह से वो चाहता है मैं यानी इसको मारू, उठ के गला कोड़ दूं उसको मैं। अब इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा कि इसका गला कोड़ दूं मैं, इस हद तक इसको गुस्सा आता है। इससे उल्लू के पट्टे ने मुझसे ऐसे बात की, तो ये फिर रिवेंजफुल होता है। कंपनी वर्जन टू सालिसिटी। यहाँ सर पर ये रिलेटेड जो आपने पहले कॉन्स्टिपेशन बताया सर, रिलेटेड विद कॉन्स्टिपेशन यानी कि स्टूल डिस्चार्ज करना चाह रहा था, ये हुआ ना? हाँ वो बता दो। अब देखिए अब कर्सिंग डिजायर, अब देखिए यहाँ पर उनके कर्सिंग, स्वेरिंग, ब्लास्फेमी, प्रोफेनी। अब यहाँ पर क्या कहता है, कर्सिंग, तेरे ते मौत पड़ा है, तुम कंजर खाए, तुम फलां करे, तुम ऐसे करो, ये कर्सिंग करेगा उनको। फिर क्या ब्लास्फेमी का मतलब ये होता है कि अपनी माँ को, अगर उसका माँ है, बाप है, बड़ा भाई है, टीचर है, उनके ब्लास्फेमी का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ब्लास्फेमी का मतलब जो उसका रियल मीनिंग है वो उससे हटके वही का मीनिंग होगा। उन लोगों को जिनका एहतराम किया जाता है, उन लोगों के खिलाफ बातें करना, उनके बारे में नाजेबा इस्तेमाल करना, उनको लान तान करना, उसको ब्लास्फेमी कहते हैं। कर्सिंग, ब्लास्फेमी, प्रोफेनिटी, यानी उन लोगों जो अपनी बाप है उसको भी, वो अगर वो उसके ऐसी करता है तो उसको भी, बड़ा भाई है, ये चाचा है, मामा है, टीचर, तो ये उनके खिलाफ करेगा। तो ये क्या करेगा, फिर क्या करेगा जनाब, अब क्या करेगा, ये करेगा जी रेज कॉलिक फ्रॉम प्रॉक्सिमस। जब इसको उसको वो कॉलिक का मतलब जो पेट में टीस उठेगी ना उस बात की, और जनाब ये फिर उस वक्त रेज करेगा। रेज या सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग भी तकरीबन मिलता है, ये लफ्ज है कि बीमारी की हालत में, कौन सी बीमारी है जो उसको भूख है। इवन अनकॉन्शियस कोमा अल्टरनेटिंग विद रेज, इस हद तक रेज में जब इस बहुत एक्सट्रीम में चला जाता है तो दूसरी साइड पे ये अनकॉन्शियस भी हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है, ये है इसकी अपना एलोस की ओवरऑल एक पूरा जर्नी आपको मैंने बता दिया। एलोस ऐसा क्यों करता है, एलोस की क्या रीजन थी, और किस वजह से पॉलीमराइज हुए, क्या वो ये अगर आप देखा जाए तो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बच्चों के साथ, स्पेशली हमारे जो बच्चे होते हैं, स्पेशली टीनेजर होते हैं, उनके साथ ये बहुत प्रॉब्लम फेस होते हैं। फिर उसके अलावा जो वर्किंग वुमेन हैं वो ज़ाहिर बाहर निकलती है, उनकी रिलेशन डेवलप हो जाते हैं। फिर इस तरह मेल अब आ जाते हैं वो, लेकिन आप जैसे मेच्योर बंदे नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, तो वो उन लोगों सर के अंडर डोमिनेशन, जो अंडर डोमिनेशन होते हैं वो। हाँ, अब आपको एलिस का कंसेप्ट फील हो गया, इसका होता क्या है, ये फील क्या करता है, इसके अंदर गुस्सा क्यों ज्यादा आता है। अब मुझे बताएं, इतना गुस्सा आना चाहिए कि नहीं? श्योर सर, आना चाहिए, आना चाहिए। बिल्कुल सर, स्क्रीन पे। क्यों अल्फिया, ऐसी बात ठीक है ना? जी बोले बोले बोले। इस जी सर, ऐसे ही है ना। अब देखें गुस्सा, फिर बंदा कहता है ना, अब देखें मैं आपके साथ दोस्ती की, एक बंदा मेरी क्लास करनी, उसके साथ दोस्ती की, उसने जाके ना मेरी बातें वायरल कर दी, और जनाब मुझे वो उससे मेरी उसके खिलाफ जो भी जासूसी की, मेरे राज लीक आउट की, या जो भी है। अब क्या हुआ कि वो जो बातें थी, अब उसके खिलाफ मैं कहता हूँ, चाहे वो मेरा वालिद है, चाहे मेरा टीचर है, चाहे मेरा फलां है, तो मैं फिर उसको कर्सिंग भी करूंगा, तो मैं कहता तेरा गला ना काट दूं मैं तो जरूर। ये अगर रेज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। और उसकी वजह से फिर वो घर आया, अम्मी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम उसके साथ दोस्ती की हुई है, तुम्हारी क्लास का बंदा ही नहीं, तुम्हारे साथ मिलते नहीं, तुम्हारा दुश्मन है, तुमने ऐसे अम्मी की तरफ से नसीहतें लाग। अब मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी से तंग आ गए, जिंदगी मेरे पर बोझ है। फिर गुस्सा, फिर मूड, अम्मी कहती जा जा बाजार से वो सौदा लेके आ जा, मूड रिपल्सिव। मैं नहीं लेकर गया, तो उधर गया सौदा लेने से गया, वापस ही नहीं है, तो खोल ही गया, खोल नहीं गया। उसने क्या किया, इंडिफरेंट हो गया, लापरवाह हो गया। मैं इनके लिए क्या करूं?
दिस इज एलस, और जो आपको एलस का ये कॉन्सेप्ट बताया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये सारी स्टोरी जो थे एलस की है। क्या बात है सर, क्या बात है। और कॉमन केसेस हमारे पास जो आते हैं बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं अगर हम अंडरस्टैंड करें इसको और फॉलो करना शुरू कर अब दें। मैंने पूरी सब, लेकिन आपको जो उसका थीम है, उसकी मेन मेन बातें तकरीबन आपका देखा जाए तो आपकी जो छोटी छोटी बातें आप खुद देख लीजिएगा, 70% 80% आपको मैंने जर्नीज का बता दिया। उसके मीठी मीठी बातें करेगा, प्राइज करेगा, तो बाकी चीजें आप उसको रिलेट कर लें। इसमें डिफरेंस बता दिया, क्या रेज क्या होता है, एंगर क्या होता है, तो आप इंशाल्लाह आई होप कि आपको बस मरीज देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, मरीज देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जी सर।